बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक और टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। इसके अंदर हम समझते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, यानी दोनों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक सेल के अंदर मौजूद हैं और दूसरे सेल के अंदर मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम अगर डिस्कस करते हैं प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास है सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट सेल वॉल के अंदर प्लांट के जो सेल है हमारे पास, जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है। और जो स्काई ब्लू टाइप का ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, हमारे पास क्या है, एनिमल सेल है। तो सबसे पहले डिफरेंस, प्लांट सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल मौजूद होता है, यानी प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, यानी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। दूसरी डिफरेंस क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद होती है, जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये रेड कलर से। और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस यानी एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर मौजूद है और सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर तो मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद है और प्लांट सेल दोनों के अंदर भी मौजूद होता है। यानी ये आपको जो नज़र आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, हमारे पास क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। यानी प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद है। देखिए हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और एनिमल सेल के अंदर भी हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो दोनों के अंदर यानी दोनों सेल्स के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, इसलिए हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे पास कलर थोड़ा डार्क हो रहा है, ठीक है, इसको हम हाइलाइटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एज हाइलाइटर, हम इसको यूज करते हैं, येलो सही रहेगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास मौजूद है किस चीज़ के अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, वाइल एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैक्यूल, यानी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हमारे पास मौजूद है किस चीज़ के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। ये आपको ये जो बड़ा नज़र आ रहा है, ये एक वैक्यूल है जो कि प्लांट सेल के अंदर तो मौजूद है, वाइल एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। एनिमल सेल के अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वाइल प्लांट सेल के अंदर ये बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। ठीक है, तो हमारे पास वैक्यूल प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, गैस वैक्यूल, डिफरेंट वैक्यूल्स हमारे पास एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये चप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये प्लांट सेल और इसके साथ साथ एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ गोल्जी अपरेटस हमारे पास एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, ये सारे वैक्यूल भी मैंने बता चुका हूँ कि वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर दोनों के अंदर वैक्यूल मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर और बड़ा वैक्यूल हमारे पास कहाँ पर मौजूद होता है, ये हमारे पास मौजूद होता है
प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको और समराइज करते हैं कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट या एब्सेंट है। पहली चीज हम डिस्कस की सेल वॉल, तो सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है और एनिमल सेल के अंदर क्या है, एब्सेंट है। दूसरा हमारे पास क्या है, शेप क्या है दोनों की। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लांट सेल है इसकी शेप क्या है, फिक्स्ड होता है, रेक्टेंगुलर होता है। यूजुअली क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, यानी प्लांट सेल आपको डिफरेंट साइज के मिलेंगे, डिफरेंट तरीकों से आपके प्लांट सेल आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर यानी फिक्स शेप में इस तरह मौजूद हो सकता है। ठीक है, यूजुअली मौजूद होता है। और एनिमल सेल जो होता है वो इरेगुलर होता है, यानी इसकी कोई खास शेप नहीं होती। ठीक है, डिफरेंट शेल के शेप्स के अंदर ये मौजूद होता है। तीसरा हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पार्ट्स कहलाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारे पास क्लोरोफिल, ठीक है, इसके साथ साथ दूसरे सब्सटेंसेस हमारे पास क्रोमोफोर वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास जो क्लोरोफिल जिसके अंदर मौजूद होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मौजूद होता है, प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। इस तरह वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। ठीक है, वाइल एनिमल सेल के अंदर स्मॉल और टेम्पररी छोटे छोटे वैक्यूल मौजूद होते हैं, लेकिन जो बड़ा वैक्यूल होता है वो एब्सेंट होता है। इस तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद होता है और एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद होता है। प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल के बाद मौजूद होता है, वाल एनिमल सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री यानी सेल के अराउंड मौजूद होती है। यानी ये सेल है, सेल के अराउंड क्या मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल वॉल होता है, उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर वुमन एब्सेंट होता है, रेयर या वुमन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, वेल एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम हमारे पास यूजुअली एब्सेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, तो प्रेजेंट होती है एनिमल सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर हमारे पास क्या है, शेप एंड स्टेबिलिटी। तो जो हमारे पास प्लांट सेल होते हैं उसका एक शेप होता है, फिक्स शेप होता है। ठीक है, और वो ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज उसके पास सेल वॉल मौजूद होता है जो प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एनिमल सेल है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है जो कि फिक्स्ड हार्ड शेप होती है, और हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल होता है वो सॉफ्ट यानी लचकदार होता है, तो उसकी डिफरेंट शेप हो सकता है और ज़्यादा स्टेबल नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये उम्मीद पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कम से कम 8 में से 5-6 पॉइंट्स लिखने होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।